हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका झारखंड अधिविद्य परिषद का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ अभी, जो कि अभी जस्ट ख़त्म हुआ एग्ज़ाम। तो तुरंत आप लोगों के लिए सबका आंसर ले आए हैं। तो जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं मैच कर लेंगे इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। बिल्कुल सही है जिसका भी है। 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन, क्योंकि मीथेन में पूछ रहा है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो कार्बन का मास होता है 12 और पूरा मीथेन का निकालिएगा तो 16 गुना 100 करेंगे। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो 25 तिया 75। तो 75% कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 25%। तो यही ऑप्शन था। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH। तो CH3COOH का ये जो भी मारा हुआ इनका गलत है। CH3COOH का होगा CH2O। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का जो है वो डी हो जाएगा, CH2O। क्यों? क्योंकि देखिए भाई CH3COOH है तो इसमें 2 कार्बन है, C2 4 हाइड्रोजन है, H4 और 2 ऑक्सीजन O2, तीनों नंबर कट जाएगा, लास्ट में बच जाएगा CH2O। तो ये तो आपका मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था सेम टू सेम। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। जितना 12 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम है, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या होता है, गिवन मास तो 12 है, मोलर मास मैग्नीशियम का निकालेंगे तो 12 गुना एवोगैड्रो नंबर। तो यानी जितना इसका मास है उतना ही यहाँ पे इसका मास हो रहा है। तो 12 बटा मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, तो 12/24 करेंगे तो 0.5 इंटू Na आएगा। तो अब अगर 12 ग्राम कार्बन में आप निकालेंगे, ये जिसका भी था ऑप्शन गलत है, ये इसका सही आंसर होगा 20 ग्राम कैल्शियम। तो तीसरा का 20 ग्राम कैल्शियम होगा, क्योंकि आप कैल्शियम का गिवन मास है यहाँ पे 20 और मोलर मास हो जाएगा 40 और इंटू Na करिएगा तो यहाँ भी 0.5 Na आएगा। तो जितना यहाँ पे 0.5 Na आया था यहाँ भी 0.5 Na आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा में चलते हैं। कह रहा है कि HCl गैस है और 500 ग्राम वाटर में डाला गया है 18.25। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 1A में ही आएगा, क्योंकि आपको निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी निकालिएगा तो गिवन मास है 18.25। मोलर मास, HCl का मोलर मास निकालिएगा तो क्लोरीन का 35.5 और इसका 1 यानी कि 36.5 आ जाएगा। तो 36.5 और इंटू कह रहा है कि 500 ग्राम वाटर है तो मास 500 नीचे रहेगा, ऊपर में 1000 कर देंगे। तो 18 दूना 36 से 2 बार में कट जाएगा, 500 से 2 बार में कट गया, 2 कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो चौथा का आंसर 1 हो बी होगा, मतलब कि 1 बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे जिसका भी मारा हुआ ये गलत मारा हुआ था। द सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में क्या दिखता है, तो ये बाल्मर सीरीज दिखेगा, यानी कि पाँचवा का आंसर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2p। 2p के लिए क्या वैल्यू होता है, बिल्कुल सही है 2p के लिए n बराबर 2 l बराबर 2। तो छठा का ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवां का मिलाते हैं। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल या रूल्स स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सबसेल दैट हैज़ लीस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी, तो ये कौन सा प्रिंसिपल, ये अबाउ प्रिंसिपल होता है। इनका जो भी मारा हुआ था ये पहले से लगता है कोई मारे तो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल बताता है कि जिसका एनर्जी सबसे कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरते जाता है। तो सातवां का आंसर जो ऑप्शन है वो सातवां का बी हो जाएगा। चलिए अब आठवां की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, सारा मिला लीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि Fe2+ के d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, तो अगर आप Fe का लिखिएगा तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 4s2 और 3d6। लेकिन आपसे पूछ रहा है Fe2+, तो Fe2+ में आप मारिएगा तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो बच जाएगा आर्गन 4s0 और 3d6। तो d में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आठवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। तो आठवां का ए रह गया 6, मतलब कि आठवां का ए हो गया ऑप्शन। व्हाट विल बी, अब नवा में चलते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। ये आपको पूरा सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था। लैम्डा =h/mv पे बनाना था इसको। तो h का वैल्यू 6.626 गुना 10 का पावर -34 होता है। यहाँ m मास आपका 0.1 दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है 10। तो 10 को 0.1 से गुना करेंगे तो वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि 6.626 गुना 10 का पावर -34 हो जाएगा आंसर। ये भी गलत मारा हुआ था जिसका भी था, लेकिन आंसर होगा नवा का डी।
तो अब यहाँ पे पूछ रहा है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो भी मारा है स्टूडेंट उसको बहुत प्रॉब्लम है, ये गलत मार के आया सब। यानी 10वां का आंसर होगा इसका सी। तो एक स्टूडेंट से हम लेकर के आए और उनका मारा हुआ टिक है पहले से, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है वो 10वां का सी होगा, क्योंकि डी ब्लॉक आपसे पूछा गया तो 10वां का सी हो गया। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। 11वां में चलते हैं, आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बिल्कुल सही मारा हुआ है, क्लोरीन का ही होगा। अगला नंबर है, फॉर अ गिवन सेल n इक्वल टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सब सेल। ये भी बिल्कुल सही है कि S का एनर्जी लेवल कम होगा, फिर P, फिर D, फिर F। ये बिल्कुल सही है, 12 का A होगा। 13 में चलते हैं। अब 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल सही मारा हुआ है, 13 का ये ए होगा, क्योंकि के प्लस में भी आप देखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, 13 का ए बिल्कुल सही है। 14 में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है लीनियर शेप। ये भी बिल्कुल सही मारा हुआ है, BeCl2 का ही लीनियर शेप होता है। 15 में चलते हैं, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डी बाई होता है। तो 15वां का आंसर हो जाएगा बी, डी बाई। बिल्कुल सही है ये, 15 का आंसर बी। 16, बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है। तो ये तो कितना बार क्लास में भी प्रैक्टिस कराया गया था, लेकिन फिर भी ये जिसका मारा हुआ है बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर नहीं है, इसमें होगा 12 सिग्मा और 3 पाई, क्योंकि बेंजीन आपसे पूछा जा रहा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बताया गया था इस तरह से, और जिसमें 6 कार्बन है और 6 के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर सबके पास आप देखें तो यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और अंदर अंदर पाई है। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो टोटल 12 सिग्मा आएगा और 3 पाई। तो बेंजीन 16 का आंसर हो जाएगा डी, 12 सिग्मा 3 पाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका 17वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका सही है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि O2 प्लस है तो O2 प्लस में 14 हो जाएगा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 2.5 बिल्कुल सही है। 17 का आंसर बी होगा, 17 का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें भी टिक लगा हुआ था। 18 का आपसे पूछा गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में कितना एंगल होता है। तो ये गलत है, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 72 एंड 90 डिग्री। तो 18 का आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19 क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल दिया हुआ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, डेल्टा टी बराबर 0। 19 का हो जाएगा सी। अगला इसमें है 20 क्वेश्चन, ये भी एकदम पूरा सेट का क्वेश्चन है कि 2Cl से Cl2 बन रहा है, तो डेल्टा H और डेल्टा S का साइन क्या होगा। ये भी जिनका पिता ये गलत मारा हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा G है लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए ये भी इनका गलत मारा हुआ है। लेस देन 0 होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है, तो 21 का आंसर ए होगा। 22 में आपको बताया जा रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन। मीथेन मतलब CH4 हो गया, ग्रेफाइट मतलब C हो गया, और डाई हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया। ये सब का अगर कंबशन किया जा रहा है तो सबका दिया हुआ है। तो कंबशन मतलब होता है O2 के प्रेजेंस में जलाना, O2 के प्रेजेंस में जलाना, O2 के प्रेजेंस में जलाना। तो CH4 को जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O बनेगा, C को जलाएंगे तो सिर्फ CO2 बनेगा, और इसको 2H2 प्लस O2 करेंगे तो ये बन जाएगा H2O। अब इसमें कहा जा रहा है कि 2H2 प्लस O2 2H2O बन गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि मीथेन, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन बनाने के लिए क्या चाहिए। तो हमको लेफ्ट साइड में है मीथेन, और इसको बनाने के लिए जो भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा तो इन दोनों को जोड़ करके और उसमें से घटाना होगा। तो CO2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका माइनस, CO2 का वैल्यू इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इस वैल्यू को घटा देना होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको बनाता है, और इसमें यहाँ 2H2 प्लस O2 है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मोल के लिए होता है, तो H2 प्लस हाफ O2 करना होगा। इसको आप कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही मारा हुआ है, 74.8 ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 22 को थोड़ा कैलकुलेट करके देखना होगा, बट उसका आंसर सही है।
कंजुगेट बेस ऑफ H2O, H2O का कंजुगेट बेस क्या है? तो आपको बताए थे कि अगर HCl है तो H हटा देते हैं तो Cl माइनस आता है, तो उसी तरह से H2O में से अगर H हटा देंगे तो OH माइनस आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो इसका आंसर B, ये नहीं है, ये गलत है। अगला नंबर 23 के बाद 24 में चलते हैं। द स्पीसीज NH3 इज, NH3 स्पीसीज क्या है? तो ये लेविस बेस है, तो 24 का आंसर B हो जाएगा। इसमें 25 में कहा जा रहा है कि A प्लस B जो है सो C प्लस D बना रहा है, तो राइट साइड वाले को ऊपर में रखते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नीचे, बिल्कुल सही है, तो 25 का ऑप्शन C हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग सब मिला लेंगे इसी तरह से। एज्यूमिंग दैट, तो क्वेश्चन पूरा सेट का आया हुआ है, 0.001 है, मतलब 10 टू द पावर -4 है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो -4 का आंसर यानी कि pH इक्वल टू इसका पावर को उल्टा कर देते हैं 4, तो आंसर D आ जाता है। ये गलत मारा हुआ है जिसका भी था, तो 26 का आंसर हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन पूरा मॉडल सेट का ही दिया हुआ है और इसका आंसर बिल्कुल सही है, 27 का C होगा, जो कि प्रोसीड करता है प्रोडक्ट के तरफ। पूरा मॉडल सेट का ही ये क्वेश्चन था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बताए थे कि 2 3 6, ऑक्सीजन को 2 मान लेना है, तो 2 3 6, 6 - 1 गया यानी कि +5, बिल्कुल सही है, 28 का C। 29, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रिडक्शन गलत मारा हुआ था जिनका भी था, तो 29 का हो जाएगा A, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। 30 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ये तो सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस देमसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर देता है, ये भी तो सही ही है। गलत आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब अपने रिड्यूस हो जाएगा, तो जो रिड्यूस होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब आंसर C हो जाएगा। 30 का आंसर C होगा, 30 का आंसर C होगा, क्योंकि नॉट पूछा था, नॉट करेक्ट। अगला नंबर चलते हैं 31 के तरफ। 31 में आप देखिए यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 और 4 5 6 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन मिला है। अब ये इथाइल ग्रुप हो गया, 3 इथाइल और दूसरा पर डबल बॉन्ड है 6 कार्बन, तो इसका आंसर A हो जाएगा, C गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अब ये देखिए ये आपका ईथर है और ये आपका ईथर है और ये आपका अल्कोहल है, तो ईथर और अल्कोहल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ये नहीं है, इसमें गलत है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइड, ये बिल्कुल सही है, तो 33 का B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34 के तरफ। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो ये तीनों एग्जाम, ये भी गलत इनका मारा हुआ है, आंसर होगा डिस्टिलेशन। ये भी पूरा सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडल सेट का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 35, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या होगा भाई? तो इसमें है 1 2 3 4 5 पेंटेन है और एक ऊपर में CH3 ग्रुप दिया हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग 1 2 3 4 आइसोहेप्टेन, सॉरी ये गलत है, आइसोहेक्सेन कहते हैं इसको, आइसोहेक्सेन, तो 35 का आंसर हो जाएगा C, आइसोहेक्सेन, क्योंकि इसमें देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन हो जाता है, तो 35 का आंसर C होगा, मिला लीजिएगा। ओजोनोलिसिस गिव, ओजोनोलिसिस क्या? ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन गिव्स, इथीन का ओजोनोलिसिस करते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोनोलिसिस कराना मतलब ओजोन से रिएक्शन कराना है, फिर जिंक और H2O मिला देना है। ये भी आपका प्रैक्टिस कराया हुआ रिएक्शन था, बताए थे कि दोनों को क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये भी एक कार्बन वाला है तो मीथेनॉल बना, और ये भी एक कार्बन वाला है तो मीथेनॉल बना, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनॉल, यानी कि ऑप्शन C, 36 का ऑप्शन C, ये भी इनका गलत मारा हुआ था। तो क्वेश्चन आपका जो भी था वो बहुत आसान भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, मतलब पास होने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन पूरा मॉडल सेट का दिया हुआ है, 37 का आंसर D हो जाएगा, 37 का आंसर D, ऑल ऑफ द। ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट का ही है, इसमें क्या बनता है, तो C2H4 इथीन 38, तो मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन एकदम D2 आ गया है, सेम टू सेम। आगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है इसमें? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नाइट्रो होता है, तो 39 का आंसर C हो जाएगा, नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
अब आपसे पूछ रहा है कि हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना ऊर्ज रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो सब लोग आप एक बार मिला लीजिएगा। 1 से 40 तक का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको इससे हेल्प होगा और बाकी शेयर कीजिएगा इसको।